इतिहास अध्याय 4। इतिहास अध्याय 4। इसका नाम इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय विस्तार लगभग 570 माइनस यानी 570 से 1200 ईस्वी तक। तो इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक है। इस्लाम का उदय और इसका मतलब इतिहास का चैप्टर 4 अध्याय 4 इतिहास का ऑब्जेक्टिव में। तो एक नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम के उदय के बाद 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 ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित या बुलाया जाता था? इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित या बुलाया जाता था? तो मवाली क्या कहकर बुलाया करता था? मवाली क्या कहकर बुलाया करता था? मवाली। इस्लाम के उदय के बाद मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? तो मवाली। उसके बाद सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो वह शताब्दी 9वीं शताब्दी। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो 9वीं शताब्दी। उसके बाद इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद। इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? किस कबीले से इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? तो उसका जो सही आंसर है वो है बुच्छू। क्या है? बुच्छू से संबंध रखते थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? तो बुच्छू
बुच्छु 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 बुच्छु। उसके बाद जो है अरब अरब कबीले की बहुजाति अरब कबीले की बहुजाति को लोगों ने किस समाज की स्थापना की? अरब कबीले की बहुजाति को लोगों ने किस समाज की स्थापना की? अरब कबीले की बहुजाति को लोगों ने किस समाज की स्थापना की? तो इसका सही आंसर जो है अरब साम्राज्य 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 अरब कबीले की बहुजाति को लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो अरब साम्राज्य अरब साम्राज्य मोहम्मद साहब ने बल दिया 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 तो मोहम्मद साहब ने बल दिया मोहम्मद साहब ने बल दिया तो एकेश्वरवाद पर मोहम्मद साहब ने बल दिया एकेश्वरवाद पर। उसके बाद जो है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था या उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जो है मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका जन्म मक्का में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो इसका जन्म जो है मक्का में हुआ था। मक्का में। उसके बाद इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो इसका जो जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 570 ईस्वी में। 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 570 ईस्वी में पैगंबर इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो 500 कितने ईस्वी में? 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में। उसके बाद जो है मुसलमान मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। मुस्लिम पंचांग का
प्रथम वर्ष माना जाता है। मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है 622 ईस्वी को 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 मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है 622 ईस्वी को। उसके बाद मदीना कहाँ है? 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 तो मदीना अरब प्रायद्वीप में 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 मदीना कहाँ है? मदीना कहाँ है? तो अरब प्रायद्वीप में अरब प्रायद्वीप में अरब प्रायद्वीप में। उसके बाद जो है जेरूसलम स्थित है। 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 तो जेरूसलम स्थित है। जेरूसलम स्थित है। जेरूसलम स्थित है। जेरूसलम स्थित है। तो इजरायल में इजरायल में इजरायल में इजरायल में इजरायल में जेरूसलम स्थित है। इजरायल में इजरायल में इजरायल में जेरूसलम स्थित है। जेरूसलम स्थित है। तो इजरायल में इजरायल में इजरायल में इजरायल में। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? पैगंबर की माता का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? तो अमीना। क्या नाम थी? अमीना। पैगंबर मोहम्मद के माता का नाम क्या था? अमीना। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? अमीना। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? अमीना। अमीना अमीना अमीना। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? 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 पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर पता नहीं। पैगंबर मोहम्मद। चौथा खलीफा कौन था जिसकी चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा में मस्जिद हुई थी? चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद हुई थी? जिसकी चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी? तो अली। चौथा खलीफा कौन था? चौथा खलीफा कौन था? चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा में के मस्जिद में हुई थी? तो अली। अंतिम उमय्यद खलीफ मारवान को जैब नदी की लड़ाई में किसने हराया था?
अंतिम उमैयद खलीफ मारवान को जैव नदी की लड़ाई में किसने हराया था? तो अबू मुस्लिम ने अंतिम उमैयद खलीफ मारवान को जैव नदी की लड़ाई में किसने हराई थी? तो अबू मुस्लिम ने। उसके बाद जो है पैगंबर मोहम्मद की पतन का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद की पतन का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद की पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद की पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद के पत्नी का नाम क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद के पत्नी का नाम जो था तो खदीजा। क्या था नाम? खदीजा। पैगंबर मोहम्मद के पत्नी का नाम क्या था? तो खदीजा। मक्का की देवी थी। मक्का की देवी कौन थी? तो मक्का की देवी कौन थी? 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 तो इनमें से सभी मनात और अल ताल और अल उज्जा और इनमें से सभी मनाज अल ताल अल उज्जा और इनमें से सभी मक्का की देवी कौन है? तो मनाज और अल ताल अल उज्जा इनमें से सभी अरबों की बहु जाति की गृह देवी एवं धन धान्य की देवी कौन थी? अरबों की बहु जाति की गृह देवी एवं धान्य की देवी कौन थी? धान्य की देवी कौन थी? तो मनात। अरबों की बहु जाति की गृह देवी एवं धान्य की देवी कौन थी? तो मनात। कौन थी? मनात अरबों की बहु जाति की गृह एवं धान्य की देवी कौन थी? तो मनात। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? यानी सचमुच का नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तव में नाम क्या था? तो वास्तव में जो पैगंबर मोहम्मद का नाम था वह क्या था? तो हसन था। क्या था? हसन। हसन क्या नाम था? तो हसन नाम था। पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक नाम क्या था? तो हसन। पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक नाम क्या था? तो हसन। पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक नाम क्या था? पैगंबर मोहम्मद का वास्तविक नाम क्या था? तो हसन। उसके बाद जो है पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के
मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो खलीफा। क्या कहा जाता है? खलीफा। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? खलीफा। खलीफा। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? खलीफा। 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 पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो खलीफा। 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 उसके बाद जो है दूसरे खलीफा का नाम बताएं। दूसरे खलीफा का नाम क्या है? दूसरे खलीफा का नाम बताएं। 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 दूसरे खलीफा का नाम तो उमर है। क्या है? उमर। उमर। दूसरे खलीफा का नाम बताए तो उमर। दूसरे खलीफा का नाम क्या है? दूसरे खलीफा जो है उसका नाम क्या है? तो उमर। दूसरे खलीफा का नाम क्या है? तो उमर है। उमर। दूसरे खलीफा का नाम उमर है। तो 20 ऑब्जेक्टिव ख़त्म हुआ। अब ये अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी का था। ठीक, चलो गो भागो।